सिलसिला चालू हो गया। अ, देखते रहिएगा। चलिए सर, मैं शुरू करता हूँ। मेरा स्क्रीन अभी विजिबल है। मैं आपको बाइनेंस पे लेकर के चलता हूँ, क्योंकि सारा काम तो बाइनेंस के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। बहुत सारे सीनियर्स ने मना किया था बाइनेंस बना हुआ था, और हम लोग एक महीने से सिखाने की बात कर रहे हैं। आप लोग बाइनेंस के ऊपर जरूर जाइए, क्योंकि नहीं कुछ होगा तो आप ट्रेंड हो जाएंगे, और ट्रेनिंग आपकी हो जाएगी तो एटलीस्ट कल को लेन देन करने में आपको आसानी होगी। तो बाइनेंस के ऊपर चलते हैं। मेरा बाइनेंस, आप बाइनेंस पे कभी भी कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो बाजार है। जब आप पर्लवाइन में आए थे तो पर्लवाइन क्रिप्टो नहीं था, लेकिन अब पर्लवाइन का खुद का क्रिप्टो है। और ये क्रिप्टो जो है आने वाले टाइम में काफ़ी बूम कर सकता है, क्योंकि इसके पीछे बड़ी सारी कम्युनिटी खड़ी हुई है। तो चलिए, मैं आपको कैसे परचेज करना है सबसे पहले ये सिखा देता हूँ। मैंने आपको बताया कि जब आप, पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक और बता देता हूँ। ये देखिए, सबसे ऊपर ये कार्टून दिखाई दे रहा है। आपको इस कार्टून को टच करना है। अकाउंट सामने वेरीफाइड दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर अकाउंट वेरिफिकेशन दिखाई दे रहा है। जितने लोग भी बाइनेंस लाइट दिखाई देता है, कई लोगों के मोबाइल में बाइनेंस लाइट इस तरह से ऑन है। बाइनेंस लाइट वैसे ही है जैसे फेसबुक लाइट है। फेसबुक लाइट की फीचर्स भी लाइट ही होंगी। फेसबुक पे कोई भी चीज़ जब आप यूज़ करने के लिए जाते हैं तो फेसबुक का एक्टिव वर्जन ही यूज़ करें, क्योंकि उसी पे सारी फीचर्स मिलेंगे। तो जितने लोगों का भी फेसबुक लाइट है, उनका स्क्रीन कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर पैसा फंसता है तो आप कंप्लेंट नहीं डाल सकते। आपको ध्यान रखना है कि लाइट की खरीदारी नहीं करनी है। यहाँ पे पैसा अटक जाएगा तो आप कोई कंप्लेंट रेज नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते, रिपोर्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये मुंडी को टच करना है, ये आपको लाइट को ऑफ कर देना है। जो करना है वो प्रो वर्जन में आकर के करना है। बाइनेंस प्रो इसका एक्चुअल वर्जन है, और कई लोगों का ये स्क्रीन ऐसे रहता है, कहते सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, P2P कहाँ चला गया। तो ये P2P कहाँ चला गया, अभी कैसे करें, इसका हिसाब किताब कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा। तो उन लोगों को थोड़ा सा गर्दन का इस्तेमाल करना है, उंगलियों का इस्तेमाल करना है, इसे खिसका करके नीचे कर लेना है। और जब आप इसे नीचे कर लेंगे तो यहाँ पे P2P ट्रेडिंग दिखाई देगी। आप इस P2P ट्रेडिंग को यहाँ से सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने बताया कि दो चीज़ों से अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो गड़बड़ कहाँ होती है। मुंडी को टच करना है, सारा गेम इस मुंडी में छुपा हुआ है। मुंडी को टच करना है, इस सिक्योरिटी में आना है। आप देखिए यहाँ पे ईमेल और टेक्स्ट मैसेज, अगर आपने ईमेल से रजिस्ट्रेशन किया तो ईमेल इकलौता ग्रीन दिखाई देगा। आपको लास्ट में अकाउंट वेरीफाई होने के बाद मैसेज में आकर के टेक्स्ट मैसेज को ऑन करना है, और इसे ऑन करके आपको वेरीफाई करना होगा। ओटीपी जाएगा और ये वेरीफाई हो जाएगा। गलती से भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेटर और ऑथेंटिकेशन ऐप मत ऑन करना, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग परमानेंट का ऑथेंटिकेटर ऐप लगा करके फंसे हुए हैं, अभी तक उनका अकाउंट खुलता नहीं है, भूल जाते हैं वो। तो ये दोनों ऑन होने चाहिए, क्योंकि पैसा भेजने के लिए और फंड ट्रांसफर करने के लिए, इधर उधर करने के लिए बाइनेंस को ये दोनों परमिशन चाहिए होती है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप बाइनेंस से पेमेंट अपने खाते में लेने वाले हैं, यानी कि जितने लोग भी कहते हैं पैसा बैंक में आएगा ना, तो बिल्कुल आएगा। बैंक में पैसा लेने के लिए आपको पेमेंट मेथड को ऐड करना है। अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जितने लोग शॉपिंग कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। पेमेंट मेथड उन लोगों को ऐड करना है जो यहाँ सामान बेच करके पैसे को बैंक में अपने लेना चाहते हैं। तो पेमेंट मेथड में सबसे ऊपर P2P में जाएंगे। ये देखिए, मैंने गूगल पे और फोन पे दोनों नंबर यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। और ऐड पेमेंट मेथड पे जाकर के आप और दूसरे ऑप्शन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 3-4 तरह के ऑप्शन हैं, आप इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं जो मेन होती हैं। और अच्छा, काफ़ी सारे लोगों को एक दिक्कत ये भी आई थी कि हमने जब अकाउंट खोला ना, तो वेरीफाई करने के लिए गए तो एक क्यूआर कोड पे आकर के गाड़ी रुक जाती है। बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि अच्छा, इस क्यूआर कोड का करना क्या है। आप उस क्यूआर कोड को वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उस क्यूआर कोड को दोबारा लॉगिन करके, ये देखिए मुंडी के सामने सीधा एक क्यूआर स्कैनर है। जब आप इस स्कैनर को ऑन करेंगे, आप ये देखिए, मैं स्कैनर को ऑन करता हूँ। ये देखिए, नीचे फोटो का ऑप्शन आ रहा है। आप इस फोटो को टच करेंगे तो ये आपको गैलरी में लेकर के जाएगा, और गैलरी से आप उस क्यूआर कोड को जैसे टच करेंगे, ये आपको फेसबुक फेस ऑथेंटिकेटर के ऊपर लेकर के जाएगा। यानी कि वो आपका क्यूआर आपको फेस ऑथेंटिकेशन के लिए गाइड कर रहा है। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। लोगों की गाड़ी वहां से आगे बढ़ती नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल को दोबारा लॉगिन करो, और यहाँ से आकर के उसे स्कैन कर लो, और फेस ऑथेंटिकेशन पे चले जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, ये आप कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब P2P लेन देन करते हैं लोग लोग 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये का अमाउंट लगा रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं, और उनको यही नहीं समझ में आता कि हमें जो है ऑर्डर को
कैसे क्लोज करना है ऑर्डर, टाइम से क्लोज होना चाहिए, और टाइम से क्लोज नहीं होता, वो नोटिफाई सेलर को कर नहीं पाते, तो कंप्लेंट कहाँ करें। आपको P2P में जाना है, ये जो P2P दिखाई दे रहा है आपको ये टच करना है, और P2P टच करने के बाद सबसे ऊपर 3 डॉट दिखाई दे रहा है राइट साइड पे, आपको ये टच करने हैं 3 डॉट, और 3 डॉट में ऑर्डर हिस्ट्री में जाना है। ये ऑर्डर हिस्ट्री है, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने अनपेड हैं, कितने पेड हैं, कितने के लिए अपील पेंडिंग है, और सबसे ऊपर कंप्लीट ऑर्डर कितने हैं, क्योंकि आपने तो पैसा भेज दिया है, तो आपने जो पैसा भेज दिया है वो कंप्लीट ऑर्डर में दिखाएगा। तो ये सब कंप्लीट ऑर्डर हैं, ये सब कंप्लीट ऑर्डर में दिखाएगा। तो जब कंप्लीट ऑर्डर में आप जाएंगे, इस कंप्लीट को टच करेंगे, क्योंकि आपका पैसा चला गया, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, इस तरह से दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे सबसे ऊपर चैट का ऑप्शन होता है, आप अगर देर हो गई है, आपको 12, 13, 14 मिनट हो गए हैं और आपको अपील करनी पड़ेगी क्योंकि आपका पैसा अटकेगा, तो आपको सबसे ऊपर चैट के ऑप्शन पे जाना है, और चैट के ऑप्शन पे जाकर के उससे बातचीत कीजिए। नीचे हैव अ क्वेश्चन करके ऑप्शन है, आप इस पे जाइए, आप उसको अपना नंबर दे दीजिए, मैसेज डाल दीजिए कि आई हैव पेड द अमाउंट बट मैंने अभी तक मुझे यूनिवर्सिटी नहीं मिला है, कृपया रिलीज करें, अपना स्क्रीनशॉट चिपका दीजिए वहाँ पर। ये कुछ चीज़ें आप उसको दे देंगे तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको पैसे वापस कर देगा, लेकिन ये गिवन टाइम में ही होना चाहिए। तो ये आपको करना है जब आपका ऑर्डर अटक गया है इन केस, और यहाँ पे अपील कर देने का मतलब होता है एक्स्ट्रा 8 मिनट मिल जाएंगे, यानी कि 15 मिनट का टाइम होता है, और 15 मिनट में 8 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 30-24 मिनट का टाइम होता है, आप एक सौदा कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था आपको अपील कैसे करनी है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको फंड खरीदना कैसे है, क्योंकि ये अगर बन गया, आपने ईमेल और मैसेज के 2 ऑप्शन ऑन कर दिए, तो उसके बाद आपका केवाईसी आपका कंप्लीट हो गया, आपको सिर्फ फंड खरीदना है यहाँ से आज, क्योंकि ये बड़ा कम टाइम बचा है। आप फंड कैसे खरीदेंगे, सबसे पहले P2P में जाएंगे, ये P2P का ऑप्शन है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेड कर रखा है, मैं अगर इसे P2P ट्रेड कर दूँ तो आपका स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखता होगा। इसमें ये सारे ट्रेडर बैठे हुए हैं, किसी ने 48 ट्रेड मारी है, किसी ने 500 ट्रेड मारी है, किसी ने 1800 ट्रेड्स मारी हैं, और सबका भाव अलग अलग है। अच्छा एक चीज़ और, आप USDT खरीदेंगे तो उसका भाव अलग है, लेकिन अगर आप BUSD खरीदेंगे उसका भाव अलग है। थोड़ा सा इनमें कॉस्ट में डिफरेंस होता है। USDT सभी के साथ चलता है, आप USDT खरीद लीजिए, उससे कोई भी माल खरीदा जा सकता है, तो आपको ये खरीदना है। आप इसे फिल्टर कर लीजिए, जितने लोग भी नया नया सीख रहे हैं वो लोग इस फिल्टर का इस्तेमाल करें। देखिए दूसरी लाइन में ऊपर TRX के नीचे फिल्टर दिया हुआ है, इस कॉर्नर वाले फिल्टर को टच करना है। अब आप यहाँ पे सपोज 2000 रुपये का फंड खरीदना चाहते हैं, कैसे पेमेंट करेंगे, आप UPI से कर सकते हैं, आप फोन पे से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। मैं UPI से पेमेंट करता हूँ, और ओनली शो एड्स फ्रॉम द मर्चेंट, जो व्यापारी लोग बैठे हुए ठीक ठाक वेरीफाइड हैं उन्हीं से सौदा करना है, तो मैं इसको ऑन कर दूंगा ताकि मेरा पैसा ना अटके। अब मैं कंफर्म में चला जाता हूँ, कंफर्म में जाने के बाद अब ये बायर आ गया। अब देखिए ऊपर वाले ने 926 ट्रेड क्लोज किया, 95% उसका सक्सेस रेशियो है, तो मैं इसी से ले लेता हूँ। अभी तक रेट था 84, जैसे P2P पे आए 85 हो गया, 84.52, लेकिन ये ₹1 इसका मार्जिन होगा। तो मैं यहाँ पे 2000 रुपये डालता हूँ, 2000 रुपये का सामान खरीदूंगा, बाय विद जीरो फी को मैंने क्लिक किया। अब यहाँ तक सभी लोग पहुँच जाते हैं, सारी समस्या यहाँ के बाद खड़ी होती है। अब यहाँ पे उनको समझ नहीं आता करना क्या है, आपको सबसे ऊपर चैट में जाना है, आप देखते रहिए कितने फ़ोन आते हैं, उसके बाद फिर जिसका फ़ोन नहीं मैं उठाता तो नाराज़गी ना रखे अपने मन में, क्योंकि मुझे इतने सारे फ़ोन उठाने के लिए सुपरमैन नहीं हूँ मैं। और आप देखिए यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ, हेलो लिख देता हूँ, जगह पे होगा तो जवाब आएगा। वेट करते हैं, क्योंकि सामने वाला अगर जगह पे है, मैं ओके लिख देता हूँ, और अब मैं मेक पेमेंट पे चला जाता हूँ। मेक पेमेंट के लिए कहीं और नहीं जाना, ऊपर लिखा होगा मेक पेमेंट, इसको टच करना। 14 मिनट 13 सेकंड का समय है मेरे पास। अब मैं आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आने के बाद आप सभी को ये नीचे दिखाई दे रहा है इसका नाम, बोगा रापू है इनका नाम, और इनके नाम के आगे नीचे इनका UPI ID दिया हुआ है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। UPI ID कॉपी हो गया, और अब मैं जाता हूँ गूगल पे के ऊपर। तो ये रहा मेरा गूगल पे। अब गूगल पे में
मुझे 2000 रुपये इस पार्टी को पे करने हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी क्योंकि गूगल की हिडन पॉलिसी होती है। गूगल गूगल अपना सीक्रेट्स जो है वो रिवील नहीं करता है। तो मैं पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करते ही आपको स्क्रीन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बीच बीच में दिखाई देगा आपको। यस, ये वही नाम है। मैं 2000 रुपये इनको डाल देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, ये 2000 रुपये मैंने यहाँ से पे कर दिए। और 2000 रुपये पे करने के बाद अब मुझे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्योंकि जितने लोग भी पैसा पे करते हैं वो स्क्रीनशॉट जरूर लें। क्या पता डील ना हो तो कंप्लेंट करने के लिए काम आए। तो ये ले लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपका वो ऑर्डर ओपन है, वो ऑर्डर क्लोज नहीं हुआ है। आपको इस ऑर्डर के ऊपर वापस आना है। इस ऑर्डर को क्लिक कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो लोग भूल जाते हैं इस चीज में पूरी डील में, नीचे ट्रांसफर किया है मैंने, नोटिफाई करना है सेलर को। सेलर को ये बताना है कि भैया मैंने पैसा भेज दिया, मैंने इसको क्लिक कर दिया, अब मैंने इसको मैसेज भेज दिया और ये मेरी तरफ से इसको नोटिफिकेशन चला गया है। तो सबसे ऊपर चैटिंग पर भी मैं चला जाता हूँ। हो सकता है मेरे बातचीत करते करते ये रिलीज कर दे। और अब मैं आपको क्योंकि मैं चैटिंग पे वापस आया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पैसा मैंने पेड कर दिया सरकार। पैसा जो है चला गया है, तो यूएसडीटी आप भेज दीजिएगा। और मैं इस प्लस के साइन को टच करता हूँ। इस प्लस के साइन को जैसे ही आप टच करेंगे ये आपको लेकर के जाएगा एल्बम। एल्बम को टच कीजिएगा, ये आपको गैलरी में लेकर के जाएगा। और गैलरी में जाने के बाद ये देखिए, मेरे फोटो भेजने से पहले ऊपर बाइनेंस का नोटिस आ गया कि ये ऑर्डर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अभी ये मैं भेजूँ चाहे ना भेजूँ कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। फिर भी मैं आपको प्रोसेस कंप्लीट करके दिखा देता हूँ कि ये मैंने फोटो को क्लिक किया, ये मैंने सेंड कर दिया। मैं आपको इसका मैसेज भी दिखा देता हूँ क्योंकि ये मैसेज इस तरह से है। P2P का मैसेज हमें देखना है। ये देखिए, बाइनेंस P2P ऑर्डर हैज बीन कंप्लीटेड। ये देखिए लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि द सेलर हैज रिलीज 23 यूएसडीटी टू योर पेड P2P वॉलेट। तो सेलर ने रिलीज कर दिया है। छोटी सी प्रक्रिया थी, अब ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अभी मुझे कोई टिकट रेज करने की जरूरत नहीं, कोई कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसने मेरा टाइमली ऑर्डर दे दिया है। अब मैं बाहर निकलता हूँ यहाँ से। और बाहर निकल करके मैं डायरेक्ट अपने मेन पेज पे आ जाऊँगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई मुझे हामी भरेगा। तो मैंने बहुत ही सरल तरीके से इसको समझाने की कोशिश की। और उसको और सरल इन फोन कॉल्स ने बनाया है। आप सभी लोग इस चीज़ को अनुभव कर रहे होंगे। कोई काम नहीं करने देते आजकल ये बंधुगण। और फोन को भी पता नहीं चलता कौन सा बटन दबाया जा रहा है। तो आपको वॉलेट पे जाना है क्योंकि पैसा तो हमने दे दिया और हमारे पास स्टॉक भी आ गया, लेकिन वो स्टॉक पड़ा कहाँ हुआ है। तो वो स्टॉक देखने के लिए आपको नीचे वॉलेट को टच करना है और सबसे ऊपर स्पॉट के ऊपर जाना है। यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर पैसा गया कहाँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमने खरीदारी तो की लेकिन हमारा सौदा कहाँ गया। तो आपको ये सौदा फंडिंग में आकर के पड़ा हुआ है। ये देखिए ऊपर फंडिंग है, फंडिंग में आकर के पड़ा हुआ है। आप उसे टच करके देखेंगे तो आपको फंडिंग में दिखाई देगा। लेकिन वो फंडिंग में रहेगा तो मेरे किस काम का, मैं उसे यूज नहीं कर पाऊंगा। तो मैं उसे स्पॉट में लाने के लिए एक काम करता हूँ, इस ट्रांसफर के ऑप्शन पे जाऊंगा। ये जो डिपॉजिट विड्रॉल और ट्रांसफर है, आपको ट्रांसफर के ऊपर जाना है। ट्रांसफर के ऊपर जाते हैं क्योंकि वो फंडिंग में पड़ा है और मुझे स्पॉट में लाना है। तो मैं इस पोजीशन को चेंज कर दूंगा। मैं फंडिंग को ऊपर कर दूंगा इस एरो से और स्पॉट को नीचे कर दूंगा। और मैं बिटकॉइन है क्या मेरे पास, नहीं। लोग इसको सिलेक्ट नहीं करते और कहते हैं हमारे को फंड नहीं मिला। अब मेरे पास क्या है, यूएसडीटी। मैंने यूएसडीटी सिलेक्ट किया, नीचे देखिए मेरे को अमाउंट दिखाई देने लगा। तो अब मैं इसे मैक्सिमम की तरफ जाऊंगा और ये मैं कंफर्म करूंगा। जैसे मैं कंफर्म करता हूँ ये फंड मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो ये मेरे पास आ गया क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत पॉइंट्स में पहले से ही पड़ा हुआ था। तो ये छोटी सी प्रक्रिया है, ये आपको करनी है। और इसी तरीके से आपको हर किसी को ये फंड खरीद देना। अब यूएसडीटी आ गया, यूएसडीटी से दुनिया भर का कोई भी स्टॉक खरीद सकते हैं। ये देखिए जितने भी हैं ये सभी यूएसडीटी की पेयरिंग वाले स्टॉक्स हैं। इतने हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। आपको लग रहा है परलाइन का कॉइन आ रहा है, ये सारे कॉइन पहले से ही आकर के बैठे हैं, आपको किसी के बारे में कुछ नहीं पता।
अगर आप ट्रेडिंग सीख गए तो इन सभी कॉइन्स के साथ में भी धंधा कर सकते हैं। खरीदो बेचो यही सब चलता रहेगा आपका। ये भी सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो पॉलिबाइन के लिए हम लोग ये टोकन इकट्ठा कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे। अब बात आती है BUSD की। अब आपके पास ये माल पड़ा हुआ है और सिस्टम ने कहा है कि आपको BUSD और BNB दो चीजें लगेगी, स्मार्ट चेन लगेगा और BUSD लगेगा। तो मेरे पास डॉलर है, मैं $10 का खरीदता हूँ BUSD और $10-11 का ही मैं खरीदता हूँ BNB। मैं दोनों चीजें दिखा देता हूँ ये चीजें आपको कैसे करनी है। आपको मार्केट में जाना है, क्योंकि खरीदारी तो मार्केट से ही करेंगे। सबसे ऊपर पहुंचिए, सर्च का ऑप्शन है, सर्च में BUSD ढूंढिए और जैसे ही BUSD को आप क्लिक करेंगे, देखिए 5वें नंबर पर BUSD दिखाई दे रहा है USDT के साथ में। इसका जोड़ीदार कौन है? USDT। आपको ये जोड़ीदार ढूंढना है, ये जोड़ीदार मिलना चाहिए। अगर आपके पास USDT है तो उससे कोई भी टोकन खरीदना है तो आपको उसका जोड़ीदार चाहिए होगा। तो आप ये BUSD पे आइए, 5वें नंबर पे इसको क्लिक कीजिए। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, ये बताएगा कि भैया ये मेरा भाव है, का मेरा चल रहा है, ये कम ज्यादा मेरा ये ऊपर नीचे होता रहता है हिसाब किताब, और आपको ये खरीदना है। तो खरीदने के लिए आप बाय पे जाएंगे, क्योंकि खरीदना मतलब शॉपिंग करना, बाय करना। और जो मार्केट का रेट है उसी रेट पे ले लेना है हमें। ये देखिए मार्केट का रेट है, मार्केट में गया मैं, लिमिट को मैंने मार्केट कर दिया और मार्केट करने के बाद मुझे 50%, क्योंकि मेरे पास 24 ही पड़े हैं, तो मैं 50% अमाउंट का ये ले लेता हूँ। तो ये लगभग $12.5 के आसपास का मुझे BUSD आ जाएगा। मैंने बाय को क्लिक किया और बाय को क्लिक करते ही ये देखिए सक्सेस हो गया। अब मैं यहाँ आकर के देखता हूँ, मुझे BUSD भी दिखाई देने लगेगा। ये देखिए $12 का मेरे पास BUSD आ गया। $12.5 जो दिखाई दे रहे थे 12.30 समथिंग, तो 0.30 समथिंग कट गए, क्योंकि किसी भी ट्रांजेक्शन में लेन देन में थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग होती रहती है। तो आधा कट गया, आधा मेरे पास है। अब मुझे BNB बाय करना है। बहुत सारे लोगों को BNB बाय करना है, कैसे करना है ये उनको समझ नहीं आ रहा। तो आपको BNB बाय करने के लिए फिर से मार्केट में जाना है। मार्केट में जाइए, सबसे ऊपर सर्च में जाइए और BNB सर्च कीजिए। अब BNB USDT का जोड़ीदार पहले नंबर पे है, तो मैं पहले नंबर को ही क्लिक करूंगा और पहले नंबर को क्लिक करने के बाद ये फिर से ओपन होगा। ये BNB का रेट है। BNB इस टाइम $270 के आसपास कर रहा है। एक BNB खरीदना है आपको तो $270 आपको देने पड़ेंगे। तो मैं BNB, क्योंकि मुझे तो लिमिटेड डॉलर का ही खरीदना है, तो मैं बाय के ऑप्शन पे जाता हूँ और मार्केट ऑलरेडी सिलेक्ट है। अब मैं, क्योंकि मेरे पास 12 ही बचे हैं, तो मैं 100% अमाउंट का खरीद लेता हूँ। 100% को आपको टच करना है और बाय BNB कर देना। तो ये BNB भी मेरे पास आता है। अब ये दोनों चीजें हैं मेरे पास, देखिए BNB भी है और BUSD भी है। BNB मुझे 0.04 मिला है, लगभग $12 का, $12.38 का, और BUSD मेरे पास $12 का। बहुत सारे लोग इतने चीज शुरू करना चाहेंगे, कोई गलत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे कहानी क्या है कि अब आपको ये दोनों माल उठा करके लेके जाना है ट्रस्ट वॉलेट में। सिस्टम ने कहा है कि आपको ये दोनों चीजें ट्रस्ट वॉलेट में चाहिए, ID वहां से लगेगी। बाइनेंस पे लिस्ट होने का मतलब है कि अगर आपको 1000 टोकन लिस्ट करने हैं तो उसके बदले में बाइनेंस जमानत मांगता है कि भैया मुझे $1000 रखो मेरे पास, भागोगे तो नहीं तुम। तो जमानत रखोगे तो मैं तुम्हारा टोकन लॉन्च करने दूंगा यहाँ पे, क्योंकि कस्टमर्स का पैसा अटका होगा। तो ये यहाँ पर आपको करने नहीं देगा टोकन लिस्ट। क्योंकि नई कंपनी कोई आएगी, कहाँ से इतने डॉलर लाएगी और कैसे कम्युनिटी बनाएगी फिर। तो कोई भी कम्युनिटी जब बनती है तो फिर वो जाती है डैप को। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जितनी भी होती हैं वो होती हैं, या तो ये मेटामास्क पे आएगा। ये देखिए ये मेटामास्क है, ये मेटामास्क वाला कुत्ता है, ये भेड़िया है पता नहीं कुत्ता है, ये समझ नहीं आता। मेटामास्क की बहुत फाइल हैवी है, तो ये आपको ओपन होने में, ऑपरेट होने में, रन करने में ये थोड़ी सी दिक्कत करेगा आपको। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। जिसका इंटरनेट कम है, जिसके मोबाइल में रैम कम है, उन लोगों के लिए दिक्कत होगी। उन लोगों के लिए ट्रस्ट वॉलेट कन्वीनियंट है। देखिए खुलने में कितना टाइम लगा रहा है, जबकि वाईफाई के ऊपर है ये देखिए मेटामास्क। ये मेटामास्क है। मेटामास्क में भी अकाउंट्स हैं, ये देखिए ये सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर ऐड फंड करने के लिए लाना पड़ेगा। यहाँ पर भी ब्राउजर में जाकर के, जो लोग मेटामास्क से करना चाहेंगे उन्हें ब्राउजर में जाना पड़ेगा और यहाँ पर आकर के ये ऊपर URL टाइप करना पड़ेगा। URL ही बोला है ना आपको, पीबी मेटा का URL आएगा, लाना है यहाँ पे, सर्च मारना है, फिर डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट से कनेक्ट करना है, उसके बाद फिर लेन देन करना है। तो ये करने की बजाय मैं आपको आसान ऑप्शन पे लेकर के जाता हूँ, वो है हमारा ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा और इजीली आपके पास एक्सेस हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये आपको ट्रस्ट वॉलेट दिखाई देगा।
अब इस ट्रस्ट वॉलेट में आपको, क्योंकि मैंने पहले से रखा हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं रखा हुआ, लेकिन मैंने फिर भी BNB और BUSD रखा हुआ। तो आपका जो BUSD है उसकी शक्ल कैसी है? वहाँ पे तो काली शक्ल है, लेकिन यहाँ पे पीली शक्ल है। ये देखिए जो पहला वाला टोकन है ये BUSD है। जिसके मोबाइल में ये नहीं दिख रहा है वो पहले प्ले स्टोर पे जाकर के मोबाइल को एक बार अपडेट मार देना। मोबाइल को अपडेट मत मारना, वहाँ पे प्ले स्टोर में ट्रस्ट वॉलेट ढूंढ के ट्रस्ट वॉलेट को अपडेट मार देना, क्योंकि पुराना हो गया होगा तो वो अपडेट मांगता है, तो आपको अपडेट कर लेना है। और ये BUSD पैग वाला, पटियाला पैग वाला पैग है, याद रखना। पैग पैग से याद रखना कि आपको BEP20 वाला पैग जो है ना वो लेना है। तो ऊपर सर्च का ऑप्शन है, कॉर्नर पे 2 लाइनें हैं, इसको टच करिए। यहाँ पर सर्च टोकन, ये यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं BUSD। जैसे ही आप BUSD सर्च मारेंगे तो ये पैग ऊपर आ जाएगा, जिसके नीचे लिखा होगा BEP20। ये BEP20 वाला जो है आपको ले लेना है। और इसमें आपको इसे ऑन कर देना है। ये देखिए कॉर्नर पे इसको ब्लू कर देना है, टच करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसमें एक ERC वाला भी है नीचे, देखिए ERC20। इथेरियम पे नहीं है, हम लोग बाइनेंस में हैं, तो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे हमारा टोकन नहीं आया, हमारा बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे है, तो BNB की ब्लॉकचेन पे है। तो ये हमें वेब20 वाला ऑन करना है, ये आप ऑन कर लीजिएगा। देखिए टोकन ऐड हो गया। इसी तरह से BNB ऑलरेडी दिखाएगा। लेकिन ये ट्रस्ट वॉलेट अपने आप नहीं चलता, इसको चलाने के लिए, इस ट्रस्ट वॉलेट को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, तेल की जरूरत होती है, लेन देन करने के लिए फीस लगती है। तो इस लेन देन की फीस की भरपाई करता है BNB स्मार्ट चेन। जितने लोगों को भी ये वो ला करके डायरेक्ट उन्होंने BUSD रखे हुए हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। 1000 BUSD पड़ेंगे तो भी नहीं चलेंगे, कम से कम $1 का BNB चाहिए। मतलब आपकी मर्सिडीज भी खड़ी हो लेकिन पेट्रोल उसमें चाहिए। तो ये मर्सिडीज का पेट्रोल है। ये इस आपके करोड़ों डॉलर का, करोड़ों के खजाने का ये आपका एक वॉलेट है, जिस वॉलेट में आपके पास BNB भी चाहिए, BUSD भी चाहिए। अब आपको वहां से लाना है माल। आपने तो खरीदारी कर रखी है, लेकिन वो आपको यहाँ पर चाहिए, तब उसको वहां से यहाँ कैसे लाएंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप चलिए, अगर आपने BUSD ऑन कर लिया होगा आप उसे टच कीजिएगा। जैसे आप उसे टच करेंगे उसमें सेंड और रिसीव का 2 ऑप्शन आएगा। आपको रिसीव के ऑप्शन पे जाना है, और रिसीव के ऑप्शन पे देखिए ये BEP20 का एड्रेस है। आप नीचे देखेंगे तो ये आपको एड्रेस दिखाई दे रहा होगा वेब20, और ये 0x6 से स्टार्ट होता है और D41 पे खत्म होता है। ये मेरा एड्रेस है। आने वाले टाइम में जैसे हम लोग एक दूसरे को DP ट्रांसफर करते थे कि भाई अकाउंट नंबर भेजो, मैं DP भेज देता हूँ, अब लोग ये वॉलेट एड्रेस भेजना करेंगे। लोग ये वॉलेट एड्रेस भेजेंगे और आप इस वॉलेट एड्रेस पे उनको सामान भेजा करेंगे। वॉलेट एड्रेस पे आप उनको USDT, BNB, स्मार्ट चेन, ये सब चीजें आप उनको भेजेंगे। तो आपको ये कॉपी करना है, यहाँ से इसी पते पर माल चाहिए मुझे। अब मैं यहाँ से निकला और मैं चला गया बाइनेंस के ऊपर। अब बाइनेंस में BUSD यहाँ पे 12 पड़े हुए हैं। और ये जो 12 BUSD पड़े हैं, अब ये मुझे उठा करके लेकर के जाने ट्रस्ट वॉलेट में। तो मैं BUSD को टच करूंगा और मैं विड्रॉल के ऑप्शन पे जाऊंगा, सिलेक्ट वाया, सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क। जैसे ये करेंगे ये सबसे पहले वही पूछता है कि भाई पता बताओ कहाँ भेजना है। तो पता बताने के लिए मुझे यहाँ पर वो जो पता मैं कॉपी करके लेकर के आया हूँ, मुझे ये पता यहाँ पर डालना पड़ेगा, जो 06 से शुरू होता है और D41 पे खत्म होता है। अब मुझे ये सही पते पर भेजना है तो मुझे सही नेटवर्क चूज करना पड़ेगा। तो मैं सही नेटवर्क पे जाता हूँ। और नेटवर्क कौन सा था? आप जानते हैं इथेरियम तो नहीं था, वेब2 भी नहीं था, वेब20 था। तो BNB स्मार्ट चेन का 20 वाला नेटवर्क मैं सिलेक्ट करूंगा। 5 मिनट इसका अराइवल टाइम है। यहाँ से मैं कंफर्म करूंगा और मैं मैक्सिमम अमाउंट को भेज दूंगा। मुझे यहाँ से $12 भेजने हैं मेरे ट्रस्ट वॉलेट में, और मैं इसे विड्रॉल कर दूंगा। जैसे विड्रॉल करूंगा एक बार वापस से कंफर्म करेगा कि भाई वेब20 वाला एड्रेस है ना, आप इसे कंफर्म कर दीजिए यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर इसे कंफर्म करेंगे, ये 2 ऑथेंटिकेटर मांगेगा। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपकी 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए, आपका टेक्स्ट मैसेज और आपका ईमेल। अगर ये दोनों क्लियर नहीं होंगे तो माल आप यहाँ से निकाल नहीं पाएंगे। तो आपको ये दोनों पे मैसेज भेजना है, मोबाइल वाला मोबाइल पे और जीमेल वाला जीमेल पे। तो मैं पहले मोबाइल वाला मैसेज आया मैं वो डाल देता हूँ, मैं जीमेल से मैसेज को रिकवर करता हूँ। वेट करते हैं। ये देखिए ये मैसेज आ गया, बाइनेंस के लिए वेरिफिकेशन कोड आ गया। लोगों से गलती यहाँ पर भी होती है, इधर का कोड उधर डाल देते हैं। ये रहा ये कोड, और बहुत सारे लोग याद करते हैं 922 420।
तो ये जो 922 420 है, अब ये याद यहाँ से करके जाएंगे 900/420 और वहाँ टाइप करेंगे 920 और 440, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। आप इसको सीधा दबा के रखिए, कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी कर लीजिए और उठा करके इसको लेकर के जाइए बाइनेंस में और यहाँ पर इसको एज इट इज चिपका करके पेस्ट कर दीजिए, तो कोई गलती नहीं होगी। अब जाता हूँ मैं जीमेल के ऊपर, मैं ये आपको लेकर के चलता हूँ जीमेल के ऊपर। यहाँ पर देखते हैं जो मेल आया होगा। लोग भी कितना प्यार करते हैं, मानते नहीं। मतलब फोन काटने का मतलब ये नहीं समझते कि भाई मुझसे ज्यादा बिजी होऊंगा मैं, इसलिए फोन काट दिया है। ये देखिए यहाँ पर बाइनेंस से भी मैसेज आ गया है, तो मैं इस मैसेज को क्लिक करता हूँ। अच्छा, आज मुझे सुबह एक अजीब सा सवाल आया कि सर मैं जब मैसेज भेज रहा हूँ तो मुझे मैसेज नहीं आ रहा है, मुझे कुछ ऐसा आ रहा है, ये देखिए ये ब्लॉक क्यों दिखा रहा है, मेरे को मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। थोड़ी सी बुद्धि और लगानी है। ये 0xB41 पे जा रहा है, ये कंफर्म कर लेना। थोड़ा सा इसको सरका लेना ऊपर की तरफ। ये सरकाने का भी काम नहीं करते लोग, कहते हैं हमारे को तो ओटीपी नहीं आया। थोड़ी सी खोपड़ी चलाइएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा। सही पते पे जा रहा है ये। मैं इसको भी दबा के रखूंगा, ये भी कॉपी का ऑप्शन देगा, मैं यहाँ से इसको भी कॉपी करूंगा और मैं इसे उठा करके यहाँ पे डालूंगा। तो यहाँ पर भी मैं इस मैसेज को पेस्ट कर देता हूँ और इस मैसेज को पेस्ट करते ये मुझे सबमिट का ऑप्शन दे देगा, मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। ये मेरा स्टॉक यहाँ से निकल करके सीधा सीधा ट्रस्ट वॉलेट में पहुंच जाएगा। तो यहाँ से अभी नहीं जाएगा, आप व्यू हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं। इसको कम से कम 3 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। ये यहाँ पर आपको हिस्ट्री दिखाएगा, ये देखिए ये प्रोसेसिंग में दिखाएगा। और नीचे वाला बीएनबी तो मैंने कल भेजा था। तो ये यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ से ये प्रोसेस हो गया। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो ट्रस्ट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट में पहुंचने में अभी टाइम लगाएगा। वहां पर आप पहले देख लीजिए कितना था, इसके आने के बाद कितना हो जाएगा। जल्दी ले आ जाएगा क्योंकि सेम ब्लॉक चेन है इसकी। ये देखिए यहाँ पर 130 है मेरे पास, तो 130 में वो 12 जुड़ जाएगा तो 142 हो जाएगा। अब वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए 130 से 142 हो गया, तो वहां से 12 यहाँ पे पहुंच गया। वहां पर वो यहाँ से ये कंप्लीट का ऑप्शन दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो प्रोसेसिंग में है ऊपर, मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। यहाँ पर ये कंप्लीट दिखाएगा क्योंकि सेम ब्लॉक चेन है, इसलिए जल्दी चला गया। अभी एक एक 30 सेकंड के अंदर अंदर ये यहाँ से भी कंप्लीट दिखाएगा। रिफ्रेश करना भी कई लोगों को नहीं पता, इसकी मुंडी पकड़ो, घसीट के खिलाओ, छोड़ दो, फिर से ऊपर से पकड़ो, रगड़ो और इसको छोड़ दो। यही होता है रिफ्रेश करना इस सिस्टम में। लोगों को ये नहीं पता कि मोबाइल रिफ्रेश कैसे करना है। ये वाला रिफ्रेश है इसमें। जबकि आपको बोला जाए कि रिफ्रेश कर लो, तो इसमें गर्दन पकड़ के नीचे घसीट के लाओ और फिर से छोड़ दो इसको। ये BUSD यहाँ से निकल जाएगा। अभी इसका कंप्लीशन नहीं दिखा रहा, ब्लॉकचेन सेम होने की वजह से वहां पे फंड पहले रिसीव हो गया। चलिए ये बाद में हो जाएगा। मैं आपको अभी ये बता देता हूँ कि अभी बीएनबी लेकर के जाना है। तो बीएनबी का भी प्रोसीजर सेम है। आप लोग ट्रस्ट वॉलेट पे आएंगे और ट्रस्ट वॉलेट पे आने के बाद ये स्क्रीन आई होप तो आप सभी को थोड़ा सा विजिबल होगा और थोड़ा सा इनविजिबल होगा। स्क्रीन दिख रहा है या बंद हो गया है? सर कोई बताएगा मुझे, स्क्रीन दिख रहा है क्या? सर कोई मुझे बोलेगा मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो।
आवाज सर मेरी आवाज आ रही है क्या माइक में पे? स्क्रीन शेयर बंद हो गया? सर स्क्रीन दिखाई देने लगा फिर से? दिखाई देने लगा क्या स्क्रीन? अरे सर ये फोन करने वालों ने इतना परेशान कर रखा है, कुछ नहीं करने देते ये लोग। चलिए ये देखिए यहाँ पर मैं आपको ये बीएसडी का ट्रांसफर समझ में आया? ये सर क्या बीमारी है इनको सबको समझ में ही नहीं आता। ये देखिए चलिए मैं आपको बता रहा था कि आपको बीएनबी भी लेकर के जाना है, तो बीएसडी हम लोग ले आए थे। अभी बीएनबी के ऊपर जाते हैं। बीएनबी को भी आपको टच करना है, इसका भी रिसीविंग एड्रेस ही लेना है। ये रिसीविंग एड्रेस को कॉपी किया यहाँ से, और ये भी बीएनबी की स्मार्ट चेन के ऊपर है, बीएनबी स्मार्ट चेन। ये देख लीजिए ये 0x66B41 पे आना चाहिए। अभी मैं जाता हूँ बाइनेंस के ऊपर। ये रहा बाइनेंस। ये पुराना ऑर्डर देख लीजिए, ये कंप्लीट हो चुका है पुराना ऑर्डर। आप सभी ने देखा, इसको टच करके आप इसका पूरा ओवरव्यू भी ले सकते हैं। ये ऑर्डर जो कंप्लीट हुआ उसका एड्रेस क्या था, ट्रांजेक्शन आईडी क्या था, नेटवर्क फीस कितनी लगी, ये सभी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बैक चलते हैं, अभी चलते हैं बीएनबी के ऊपर। ये रहा नीचे बीएनबी। बीएसडी तो यहाँ से निकल गया, अब बचा बीएनबी। तो बीएनबी को आपको टच करना है। बीएनबी को टच करने के बाद आपको विड्रॉल के ऊपर जाना है, सेंड वाया क्रिप्टो, और सबसे पहले पता पूछेगा कि कौन से पते पे माल भेजना है। आपको ये यहाँ पे कॉपी करना है और ये पेस्ट कर देना है, और आपको स्मार्ट चेन ऑलरेडी आएगा। स्मार्ट चेन ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आएगा। आपको ये मैक्सिमम के ऊपर टच करना है और ये विड्रॉल कर देना है। और जैसे आप ये विड्रॉल करेंगे फिर से कंफर्मेशन मांगेगा कि भाई आप सही पते से भेज रहे हो क्या, तो कंफर्म कीजिए। और दो बार फिर से ऑथेंटिकेटर ये मांगेगा कि आप इसे कंफर्म कीजिए। आप इसे सेंड कोड को टच कीजिए, ये दोनों तरफ जाएगा। दो ओटीपी आएंगे, आप इसे सबमिट करेंगे और ये वहाँ पर माल पहुँच जाएगा। चलिए मैं वही बता देता हूँ। ये रहा ओटीपी जो मैसेज के ऊपर आया है, इसको कॉपी करना है। एज इट इज कॉपी किया, कॉपी टेक्स्ट को टच किया और ये उठा करके यहाँ पे डाल दिया। और इसी तरह से जीमेल पर जाना है, जीमेल पे जाइए, पुराना वाला उठा करके नहीं डालना है, पुराने वाला नहीं लेगा, ये ऊपर वाला लेटेस्ट आया है, इसको कॉपी करना है और इसको भी डाल देना है। ये भी सेम पता बताएगा कि इस पते पे आप अपना सौदा भेज रहे हो, कंफर्म कीजिए। तो ये कोड लिया, कॉपी किया और यहाँ से उठा करके ये यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट हुआ और सबमिट कर दिया। ये देखिए, तो मैंने आपको ये भी बताया खरीदना कैसे है, और यूएसडीटी खरीदने के बाद बीयूएसडी और बीएनबी कैसे खरीदना है, और बीएनबी और यूएसडीटी को उठा करके आपको ले जा करके ट्रस्ट वॉलेट में सबमिट कैसे करना है। इसके बाद की कहानी जो है, एक चीज और बचती है कि इसको स्वैप कैसे करना है। ये देखिए $58 का बीएनबी मेरे पास ऑलरेडी है। मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। ये 58 से 10 या 12 बढ़ जाएगा, 70 के आसपास पहुंच जाएगा। जैसे ही वो यहाँ पे आएगा ये 70 हो जाएगा। और मैंने भी कुछ ज्यादा नहीं रखा हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे $1000-2000 का शायद परचेजिंग होगा। तो ये आपने देखा कि यहाँ से कैसे लेकर आना है और किस तरह से फंड जो है इधर उधर होता है। ये देखिए लगभग $70 के आसपास का मेरे पास जो बीएनबी है वो हो गया है। रिफ्रेश होने में टाइम ले रहा है ये।
ये देखिए $70 का अभी मेरे पास BNB हो गया, $12 वहाँ से यहाँ पर चले आए, तो 12 BNB मैं यहाँ पर लाया और आपके सामने 12 ही USD में यहाँ पर लेकर के आया था। अब एक चीज़ और आती है कि आपको ये स्वैप करना है, बड़े सारे लोगों का यहाँ पे BNB कम पड़ा होगा और यहाँ पर अदला बदली की जा सकती है। तो ये देखिए सबसे ऊपर एक सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, वो है स्वैप का। देखिए सेंड रिसीव बाय और स्वैप, स्वैप के ऊपर जाना है और ये देखिए हमें BNB से BUSD बनाना हो तब भी बदल सकते हैं, इस बीच वाले एरो को टच करेंगे तो आप BUSD से BNB में बना सकते हैं। तो मेरे पास 142 BUSD हैं और अगर मुझे 25% अमाउंट का BNB बनाना है तो $35 कटेंगे, तो मुझे $35 को BNB में नहीं कन्वर्ट करना है, मुझे BUSD से BNB बनाना है। मैं मात्र $10 का BNB यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सारे को डिलीट कर दूंगा और मैं सिर्फ $10 यहाँ पर लिखूंगा। तो $10 से मुझे 0.03 BNB मिल जाएगा। मैं इसको सिर्फ स्वैप कर दूंगा और ये स्वैपिंग जो है यहाँ पर जैसे अप्रूवल मांगेगी आपको, अप्रूव कर दीजिएगा, इसे कंफर्म कर दीजिएगा। ये देखिए कंफर्मेशन ये मांगेगा, ओके को टच कर देते हैं तो 70 से 80 BNB यहाँ पे हो जाएगा, आप देखिएगा क्योंकि मैंने 10 BNB और कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए, तो आपको मैंने हर छोटी छोटी चीज बताने की कोशिश की कि खरीदना कैसे है और USDT खरीदने के बाद उसमें BUSD और BNB खरीदना है, उन दोनों को कैसे ट्रस्ट वॉलेट में लेकर के आना है, ट्रस्ट वॉलेट में कैसे अदला बदली करनी है। तो ये सभी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।